हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम उत्सर्जी पदार्थ एवं इनकी रासायनिक प्रवृत्ति यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर नेचर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। कोशिकीय उपापचय के पश्चात नॉर्मली यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ आवश्यक पदार्थों के साथ साथ अनावश्यक हार्मफुल यानी कि हानिकारक पदार्थों का निर्माण भी हो जाता है, जो सामान्यतः नाइट्रोजन युक्त होती हैं। और अगर ये पदार्थ हमारी बॉडी में एकत्र हो जाए, जीवों की बॉडी में ये एकत्र हो जाए, तो वो उनको हानि पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। इसलिए इनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है और इस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न जंतुओं में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिन्हें निकाला जाता है बॉडी से बाहर, वो भिन्न भिन्न होते हैं। जो जंतु हैं उनमें जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो तीन होते हैं। जो मेन उत्सर्जी पदार्थ हैं वो है नंबर 1 NH3 यानी कि अमोनिया, दूसरा यूरिया NH2CO NH2 यूरिया, और तीसरा होता है यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड। जो अमोनिया होता है वो जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है और सबसे अधिक विषाक्त होता है, सबसे अधिक टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया जल में घुलनशील होता है लेकिन सबसे अधिक टॉक्सिक होता है, सबसे अधिक विषाक्त होता है। यूरिया मॉडरेट यानी कि मध्यम घुलनशील और मध्यम ही विषाक्त होता है, यानी कि वो अमोनिया से कम घुलनशील होता है जल में और अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, कम विषाक्त होता है। और ये लगभग अघुलनशील होता है और लीस्ट टॉक्सिक होता है, यानी कि सबसे कम विषाक्त होता है। तो अगर ये बॉडी में इकट्ठे हो जाए पदार्थ तो ये बॉडी के पार्ट्स को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करते हैं। तो विभिन्न जंतुओं में ये मुख्य 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। उनके आधार पर 3 प्रकार का उत्सर्जन होता है। पहला है अमोनोटैलिज्म। अमोनोटैलिज्म यानी कि अमोनिया। जो अमोनिया होता है वो नाइट्रोजनस व्यर्थ पदार्थ बॉडी में विभिन्न प्रकार के कोशिकीय उपापचय के कारण बनता है। तो अमोनिया नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थों में सबसे अधिक टॉक्सिक विषाक्त होता है, सबसे अधिक घुलनशील होता है। वे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटैलिक कहलाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक कहते हैं। और उनका ये जो उत्सर्जन होता है अमोनिया के रूप में, इसे हम अमोनोटैलिज्म कहते हैं। जो अमोनोटैलिज्म है या अमोनोटैलिक एनिमल्स हैं, उनके जो एग्जाम्पल हैं वो सबसे पहले है प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, एनेलिडा, मोलस्का, टिलोइस्ट यानी कि आधुनिक अस्थिल मछलियाँ यानी कि मॉडरेट जो बोनी फिश होती है, जलीय उभयचर। तो जलीय उभयचर होते हैं यानी कि एम्फीबियंस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, और उभयचरों के भेक शिशु यानी कि टेडपोल ऑफ एम्फीबियंस, और
क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। ये अमोनोटैलिक एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। दूसरा होता है यूरियोटैलिज्म। अमोनिया जो होता है जल में अत्यधिक घुलनशील होने के कारण ये सामान्यतः जंतु की सामान्य सतह से ही, बॉडी सरफेस से ही बाहर विसरित हो जाता है, बाहर डिफ्यूज हो जाता है। अथवा मछलियों आदि में ये जो क्लोम्स होते हैं, यानी कि गिल्स जो होते हैं, उन क्लोम से या गिल्स से सीधे ही NH4+ यानी कि अमोनियम आयन के रूप में बाहर विसरित हो जाते हैं। वृक यानी कि किडनी जो अमोनिया होते हैं, उस अमोनिया के उत्सर्जन में भाग नहीं लेते हैं, सक्रिय भाग नहीं लेते हैं। वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरियोटैलिक कहते हैं, और उनका ये उत्सर्जन जो होता है वो यूरियोटैलिज्म कहलाता है। जो यूरियोटैलिज्म के एग्जाम्पल है वो है इलास्मोब्राइन, फिश यानी कि मछलियाँ जो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन शो करती हैं, अर्थात उपास्थि का अंत है, कंकाल वाली जो मछलियाँ होती हैं हम उन्हें नॉर्मली इलास्मोब्राइन फिश बोलते हैं, जिसमें शार्क आती हैं। इसके अलावा जो वयस्क उभयचर होते हैं उनमें यूरिया जो होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। इसके बाद अनेक जलीय सरीसृप जो होते हैं, जैसे टर्टल्स होते हैं, कछुए, उनमें जो होता है यूरिया उत्सर्जित वेस्ट होता है। और इसके अलावा अधिकांश स्तनधारी जिसमें मनुष्य भी आते हैं वो उनमें भी जो उत्सर्जन होता है वो यूरियोटैलिज्म होता है, अर्थात उनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया होता है। तीसरा होता है यूरिकोटैलिज्म। वे एनिमल्स जिनमें जो उत्सर्जन होता है वो यूरिक एसिड के रूप में होता है, या जिनमें मुख्य उत्सर्जी वेस्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है, उन्हें हम यूरिकोटैलिक बोलते हैं। और उनका ये उत्सर्जन जो होता है वो यूरिकोटैलिज्म कहलाता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक बोलते हैं, जिनमें यूरिया होता है, मीन एक्सक्रीटरी वेस्ट, और उनका ये उत्सर्जन क्या होता है? यूरिकोटैलिज्म कहलाता है। जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो स्थलीय क्रस्टेशियंस, जो ऑर्थोपोड्स होते हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं, क्रस्टेशियंस, उनका एक ग्रुप होता है, उसमें जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। कीट यानी कि इंसेक्ट्स, उनमें यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा इनमें कुछ स्नेल्स, इसके अलावा लिजार्ड्स, छिपकली यानी कि, इसके अलावा स्नेक्स यानी कि सर्प, प्लस बर्ड्स, पक्षी, एवीज वर्ग के जो जंतु होते हैं वो भी यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो मनुष्य और अन्य जंतुओं में 3 मुख्य प्रकार के उत्सर्जी वेस्ट होते हैं: अमोनिया, NH3, यूरिया, NH2CO, यूरिक अम्ल। अमोनिया सबसे अधिक घुलनशील होता है और सबसे अधिक टॉक्सिक होता है। ये मॉडरेट होता है यानी कि मध्यम घुलनशील होता है, मध्यम ही विषाक्त होता है, और ये लगभग अघुलनशील होता है, और ये सबसे कम विषाक्त होता है, यूरिक अम्ल। वे एनिमल्स जिनमें मुख्य उत्सर्जी वेस्ट अमोनिया होता है उन्हें हम अमोनोटैलिक और एनिमल्स बोलते हैं, और उनका ये जो
उत्सर्जन होता है उसे हम अमोनोटैलिज्म बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, पोरीफेरा सिलेंटेटा, जलीय उभयचर और क्रोकोडाइल होते हैं। यूरियोटैलिज्म वे जंतु जिनमें मुख्य उत्सर्जी वेस्ट यूरिया होता है उन्हें हम यूरियोटैलिक बोलते हैं, और उनका ये उत्सर्जन जो होता है वो यूरियोटैलिज्म कहलाता है। इलास्मोब्रांच फिश, वयस्क उभयचर, अनेक जलीय सरीसृप जैसे टर्टल और अधिकांश स्तनधारी जो होते हैं वो यूरिया के रूप में अपने एक्सक्रीटिव वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। वे एनिमल्स जिनमें मुख्य उत्सर्जी वेस्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है वो यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहलाते हैं, और उनका ये उत्सर्जन यूरिकोटैलिज्म कहलाता है। जैसे स्थलीय क्रस्टेशियंस, कीट, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, लिजर्ड, छिपकलियाँ और जो स्नेक्स और साथ में पक्षी यानी कि बर्ड्स जो होते हैं वो भी यूरिक एसिड के रूप में अपनी बॉडी से अपने एक्सक्रीटिव वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं यूरिक एसिड के रूप में, अर्थात वो यूरिकोटैलिक होते हैं, और उनका ये उत्सर्जन क्या आता है, यूरिकोटैलिज्म कहलाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।